हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। हुँ, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई और लड़ाई भी? पता है ना लड़ाई किसके साथ? हाँ, कोरोना के साथ। उससे डरना नहीं बेटा, मज़े से रहना। चलिए, शुरू करेंगे आज का पाठ? हाँ, तो ये बताइए कि हमने पहले अब तक क्या पढ़ा है? बेटा मैंने आपको पहले से ही वर्णमाला और मात्राएँ सिखा रहा हूँ। वर्णमाला में आपने देखा है स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर और बाद में हम देख रहे हैं कि बिन मात्रा वाले वर्ण और उसके बाद में आ की मात्रा, उसके बाद में ई यानी छोटी ई की मात्रा और अब आज हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। ठीक है? हाँ, तो बेटा इससे पहले मैं अक्सर जब परेशानी में होता हूँ या मुश्किलों में होता हूँ या नहीं तो कोई चीज़ करके ऊब जाता हूँ, तो मुझे एक कविता याद आती है। वो कविता ये है, आपने भी सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज उस कविता को हम एक बार देख लेंगे। हुँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा आपने देखा है नन्ही सी चीट, ठीक है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन बाद में कर लेंगे। आगे, डुबकियां सिंधु में डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा इस कविता में देखिए, इसका अर्थ देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अर्थात कि आपने कभी समुद्र में या नदियों में कहीं भी गए आप लोग, तो वहां पर देखिए कि नदियों पर बहुत सारी नौकाएं तैरती रहती हैं। अगर ये नौकाएं लहरों से, अगर मान लीजिए कि अगर ये नौकाएं अगर लहरों से डर जाएंगी, तो क्या तैर पाएंगी? क्या आगे बढ़ेंगी? नहीं। इसी प्रकार से बार-बार कोशिश करनी चाहिए।
हमें हमारे जीवन में, मगर मान लीजिए अगर आपको कोई विषय या कोई सब्जेक्ट अगर मान लीजिए बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है या कठिन है, यह सोचकर हमें खाली बैठना चाहिए? नहीं। बार-बार, 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 बार-बार कोशिश कीजिए। बेटा, अगर हम ऐसे ही लगातार कोशिश करते रहें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी-कभी हमारी पानी की टंकी से या नल से एक-एक बूंद गिरते रहती है। बहुत देर के बाद गिरती है, मगर लगातार गिरते रहती है। ऐसा गिरने से क्या होता है आपने देखा है? ज़मीन में यानी नीचे ज़मीन में छेद हो जाता है। सोचिए एक बार, छोटी-सी बूंद कितनी होती है? बिल्कुल सी छोटी, मगर उसका प्रयास लगातार जारी रहता है, इसीलिए वह बूंद भी मजबूत से मजबूत सतह को भी छेद कर देती है। ठीक है? आगे का देखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो छोटी-छोटी होती हैं, ये बड़े से बड़ा दाना या अपना खाद्य पदार्थ लेकर चलती हैं। देखा है? उससे 10 गुना, 20 गुना बड़ा होता है, मगर वो कभी हार नहीं मानती, उसे ज़रूर लेकर ही छोड़ती हैं। आपने देखा होगा छोटी से छोटी ये चींटियाँ बड़े से बड़े साँप को भी क्या कर देती हैं? खा जाती हैं या उसे धूल बनाकर छोड़ती हैं। हाँ कि नहीं? और आपने देखा होगा कि बहुत बार दीवारों पर चींटियाँ जाते रहती हैं। आपने कभी उसे हाथ भी लगाकर या आप क्या करते हैं, उसके रास्ते को बदलना चाहते हैं, मगर वो अपनी कोशिश को जारी रखती हैं और कभी हार नहीं मानती हैं और वह अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचती हैं। इसीलिए हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए। और आपने देखा होगा कि मोतियाँ जो आपने देखा है सफ़ेद-सफ़ेद जो मोतियाँ पर्ल्स जो होते हैं, उनके हार बहुत ही कितने सुंदर लगते हैं आपको। देखा है? कितने भाते हैं, मम्मी पर, दीदी पर, भाभी पर, चाची पर, मौसी पर। देखा है कि ये मोतियाँ कहाँ मिलती हैं पता है आपको? समुद्र में मिलती हैं। उन्हें कौन लाता है? गोताखोर। गोताखोर मतलब कौन है? जो पानी के अंदर डुबकी लगाता है। डुबकी लगाकर समुद्र में नीचे जाकर अपने हाथों से उन्हें बिखेरना चाहता है या पकड़ कर लाना चाहता है। मगर ऐसा लाते समय क्या हर बार उसके हाथ में मोती आते हैं? नहीं आते हैं। उसके हाथ में मोती हर बार नहीं आते। मगर या ना मोती नहीं आते हैं, यह सोचकर क्या वो डुबकियाँ मारना छोड़ देता है या डुबकी लगाना छोड़ देता है? नहीं। जब तक मोती उसके हाथ नहीं लगते, उसकी कोशिश जारी रहती है। अंतिम पद में देखिए। असल त आपने अब्दुल कलाम जी के बारे में सुना है? बेटा अब्दुल कलाम जी केरल में रहते थे। पता है कहाँ पर? रामेश्वरम में। पता है? वो बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। क्या उन्होंने अपनी गरीबी से हार मान ली? नहीं बेटा। उन्होंने उसे जीतने का एक बहुत बड़ा साधन समझा। यह अपने मनुष्य जीवन का एक उत्कृष्ट लक्ष्य बना लिया है और उसे पाकर ही दिखाया है और की सबसे बड़ी हमारे भारत का जो सबसे चरमोत्कृष्ट पद है, वो है राष्ट्रपति। उस पीठ पर भी वो बैठे थे, उस सीट पर बैठे और न जाने कई कइयों सैकड़ों लोगों के आदर्श प्रिय बने हैं। अर्थात उनका ये श्रम बेकार नहीं गया, उनकी ये कोशिश कभी बेकार नहीं गई है। इसी प्रकार से हमें भी अगर मान लीजिए बेटा आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप हासिल कर सकते हैं। किससे? केवल एक ही चीज़ है, वह है शिक्षा। यदि आप शिक्षा अच्छी तरह से कर पाएँगे अर्थात पढ़ाई, यदि आप पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर पाएँगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि वो आपके मुट्ठी में ना बच सके। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात आप बार-बार अपनी पढ़ाई की कोशिश को जारी रखिए और कभी बेटा, कभी भी हो, आप अपनी कोशिशों को रोकना मत, जब तक कि आपकी मंज़िल आपको हासिल ना हो। ठीक है? राइट।
इस स्लाइड को मैं आप दिखा रहा हूं, देखिए हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं ये। जैसे कि यहाँ पर किशन 1 मील चलकर मित्र से मिल आया। यहाँ पर मील और मिल दोनों में बहुत फर्क है। और उसी प्रकार से नीचे भी देखिए, दिन दीन, बिन बीन, पीला पीला। और नीचे देखिए 5वां, चिता चीता। 6वां, किला कीला, पिता पीता। ठीक है, इसमें अंतर आप लोग मैं समझता हूं कि आप इसके शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरी पिछली कक्षा की मतलब वीडियो क्लिपिंग एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चलता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आगे देखिए। ई की मात्रा अर्थात ई की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द हैं यहां पर, हम उन्हें देखेंगे। खीर, चीर, तीर, नीर, पीर। देखा है? खीर, चीर, तीर, नीर, पीर। कील, झील, चील, नील, जीन, बड़ी, छड़ी, लड़ी, चढ़ी, गली, फली, कली, चली, टली, पानी, नानी, काकी, चाची, लाली, दीदी। देखा है? देख रहे हैं आप लोग? यहां पर कुछ 2 वर्णों वाले शब्द हैं, देखेंगे। कही, कभी, चली, भली, सखी, नदी, दानी, नानी, भारी, वाणी, पानी, रानी, खीर, भीड़, मील, नीर, झील, गीत, खिली, गिरी, धीमी, गीली, मीठी, सीटी। देखा है बेटा? यहां पर ई की मात्रा खींच, जब हम बोलते हैं यानी बड़ी की मात्रा, तो यहां पर हमारी ध्वनि क्या होती है? ई, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे और कुछ शब्द देखेंगे। देखिए 3 वर्णों वाले शब्द। आदमी, आदमी, कमली, बकरी, छतरी, चलती। यहां पर देखिए, मनीष, क्या बेटा? मनीष, पनीर, करीब, नसीब, मशीन, कहानी, नादानी, बाराती, नकाबी, खराबी, खिचड़ी, खिड़की, मिलती, भतीजी, हथिनी। हाथी सुना है ना? हाँ, हाथी पुल्लिंग है, तो हथिनी क्या बेटा? स्त्रीलिंग है। यहां पर देखिए, आदमी, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ई की मात्रा में रा को खींच रहे हैं। ठीक है, ये 3 वर्णों वाले शब्द है, और 4 वर्णों वाले शब्दों को देखेंगे आगे। जनवरी, जनवरी, बहकती, बहकती, उबलती, क्या बेटा? उबलती, अलमारी, शरारती। बच्चे, आप क्या शरारती हैं? नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं ना। शरारती,
पिघलती, क्या पिघलती है बेटा? मोमबत्ती, है ना? राइट। गिलहरी, गिलहरी, देखा आपने गिलहरी को कभी? हाँ। छिपकली, छिपकली, छिपी हुई रहती है, देखा है, घरों में होती है, लिजर्ड। हाँ राइट। दीपावली, आपको बहुत पसंद है कि नहीं? आप पटाखे फोड़ते हैं उस दिन, है के? हाँ। सिसकती, कोई रोते हैं सिसकते हुए शायद। वसीयत, वसीयत, खिलखिला, खिलखिला, जहरीली, जहरीली, शर्माती, कौन है? आपकी नन्ही छोटी बहन है, शर्माती है, ओके। बातचीत, कक्षा में बातचीत करते हैं? नहीं। बातचीत, नमकीन, चटकीली, शर्मीली, बेटा यहां पर थोड़ा सा ये है, यहां पर गलत गया बेटा, शर्मीली होना चाहिए, ठीक है। हरियाली, जहरीली, क्या होती है जहरीली? कुछ झाड़ियां जहरीली भी होती हैं, ठीक है। यहां पर आगे देखेंगे। बेटा यहां पर हम कुछ बड़ी की मात्रा से बने कुछ वाक्यों को यहां पर बनाया। खीर खा, खाते हैं आप लोग खीर? खीर खा, अच्छी होती है ना खीर? हाँ। पहले जमाने में हमारे जन्मदिन पर आपकी तरह केक वेक नहीं बनता था, स्वीट्स वगैरह नहीं, बस घर में क्या होती थी, एक खीर बनती थी और हम वो खाकर बहुत ही खुश हो जाते थे और हमारे दोस्तों को भी हम खिलाते थे। तितली उड़ी, तितली उड़ी, घड़ी मिली। आजकल कहाँ घड़ियों का जमाना है, आजकल तो किसका जमाना है? सेल फोन का, है कि नहीं? पढ़ाई ठीक कर, पढ़ाई ठीक कर, सीता पानी पिला, रहीम पपीता खा, यहां पर भी ती की मात्रा में गड़बड़ी हो गई बेटा, पपीता होना चाहिए वो। रहीम पपीता खा, शीशी खाली पड़ी थी, शीशी खाली पड़ी थी, शीशी मतलब मालूम है? बोतल, हाँ राइट। गिलहरी हरियाली खा गई, खा जाती है शायद ही। सतीश की लाडली बहन आ गई, सतीश कौन है? आपका दोस्त है, हाँ, उसकी छोटी बहन उसके घर आ गई है, ठीक है। नसीब की लिखी मिट नहीं सकती, ये तो कहने की बात है, मगर हम हमारे नसीब को बेटा बदल सकते हैं, कैसे? कोशिश के जरिए। देखा है ना हमने पिछली कविता में, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखा है। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए आप लोग? हाँ ठीक है बेटा, मैं जो ये मात्राएं लिखा रहा हूं, आप ये व्यर्थ मत समझिए बेटा, अगर आप इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर पाएंगे तो आप पढ़ने में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा ही हम लोग हर एक मात्रा को अच्छी तरह से बार बार ढंग से, सही ढंग से यदि पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे तो हम बड़े से बड़े ग्रंथ को भी हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इनका एक बार रिहर्सल करेंगे। और बेटा बहुत सारे बच्चे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, पर बेटा जो लोग भी इन वीडियोस को आप देख रहे हैं, जरूर आप इनका अभ्यास कीजिए और लाभ उठाइए। और जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे क्या कर रहे हैं कि ये लिखे हुए मतलब कॉपी करके भेज रहे हैं। बेटा कॉपी करना बड़ी बात नहीं है, आप तो देख कर कर सकते हैं, ये तो सेकेंड क्लास का भी बच्चा करता है। राइट नाउ यू आर इन फोर्थ स्टैंडर्ड, आप चौथी कक्षा में हैं, तो अर्थात मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन सारे शब्दों को और वाक्यों को
पढ़कर जब आप पढ़ते हैं उसका एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और उस रिकॉर्ड को मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आगे यही काम करेंगे। और बेटा इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पर मैंने एक आपको अभ्यास पत्र दिया है। इसके अंदर आप क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों को पढ़कर, समझकर आप इन अर्थात बिना मात्रा के शब्द वर्ण और आ, ई, ई मात्राओं से जुड़े शब्दों के द्वारा यहाँ पर अधिक से अधिक यानी तो आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम 10 वाक्यों को आप अपनी तरफ से बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है? ओके? राइट। अब हम आ गए हैं अंतिम पड़ाव पर। मैं आपसे ठीक है, विदा लेने से पहले और एक बार कहना चाहता हूँ कि आप इस अभ्यास का ऑडियो रिकॉर्ड मुझे अवश्य व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। सी यू। गॉड ब्लेस यू। बाय।